थे ना कि इमरान खान साहब अस्पताल में आके दाखिल हो जाएं। अदालत का डर व हुकूमत को कोई नहीं है। अदालत की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अदालत की जितनी हैसियत है, वो जो हैसियत वाले जज थे वो चले गए सारे, जो चैलेंज कर सकते थे वो चले गए सारे। ये जो जज पीछे बचे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये मामला कुछ भी नहीं है। अदालत की कोई हैसियत नहीं है। क्या ये दोबारा मामला अदालत में जाएगा, डिपेंड करता है। हुकूमत और अपोजिशन इसमें खेलना चाहे तो और हो सकता है, लेकिन एक बात साबित हुई है कि निज़ाम को पूरी तारीख में कभी इतना टफ आदमी नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया। 2 आर्मी चीफ, 2 DGISI, 2 DGISPR, कई सेक्टर कमांडर्स, DGC, दर्जनों जजेस, कई एजेंसियां, दर्जनों बड़े बड़े पुलिस अफसरान, दर्जन भर सियासी जमातें और पूरी हुकूमती मशीनरी मिलकर अपने बैरूनी आकाओं की मदद लेने के बावजूद इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। यह हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। अब आ जाए कुछ और चीजों पे जो पाकिस्तानियों ने देखा, और इसका अंदाजा एस्टेब्लिशमेंट को भी हो गया। इमरान खान से बात करने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ना कि जनाब कि सऊदी अरब ने कोई रोला डाल दिया है, कोई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब को तो काम है पाकिस्तान से, वो तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है, तो वो तो आसिम मुनीर साहब की हर बात मानेगा। वो अभी क्यों दबाव डालेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो? और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के गुण गाता है, वो खुश है कि जो मैं कहता हूं वो करता है, तो वो क्यों कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो? कॉमन सेंस की बात है ना। इमरान खान को बाहर इसलिए निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पहिया चल ही नहीं रहा। ये कहानी है। ये वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी लेट इंतज़ार किया, बहुत देर तक कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर मैं वीलॉग करूँगा ताकि सूरत हाल अपडेट कर सकूँ। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक इमरान खान साहब अस्पताल पहुँच जाएँ और उनके टेस्ट और उनका इलाज शुरू हो जाए, उनकी फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी में। और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब को भरोसा है, जो हमेशा से इमरान खान साहब को चेक करते रहे हैं, जो जानते हैं इमरान खान साहब को, तो एक भरोसे की बात भी है। बहुत मुमकिन है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, किसी वक्त भी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और 2 अलग अलग हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। एक तो शिफा अस्पताल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है, और दूसरा पिम्स अस्पताल है जहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। अब दोनों में से कहाँ पे मुंतकिल किया जाता है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जेल से इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते हैं उन पे ट्रैफिक बंद कर दी गई है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिल्कुल रोक दी गई है। दोनों जगह पे स्नैप चेकिंग की गई है, हाई अलर्ट किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, और ऐसा लगता है कि अब इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल में, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का वक्त था और इसके बाद फिर हुकूमत के पास वक्त नहीं होगा। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसके लिए पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर दी है। और खालिद यूसुफ चौधरी ये कह रहे थे कि अगर 12 बजे तक इमरान खान साहब को मुंतकिल ना किया गया जेल से अस्पताल में, तो फिर हम 12 बजे तौहीन अदालत की दरखास्त डाल देंगे। हुकूमत ने जो दरखास्त डाली हुई थी, नज़रसानी पटिशन, वो हुकूमत ने वो वापस हो गई क्योंकि उसके ऊपर एतराज़ात लग गए थे। हुकूमत ने कहा जी हम दोबारा दायर कर रहे हैं। राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं जी हमने दोबारा दायर कर दी है। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिन है ना, अगर कोई इमरान खान को नहीं समझा था ना, तो वो इन 2 दिनों में इमरान खान को ज़रूर समझ गया होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 9 महीने तक कैद तन्हाई में रखा। इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो गया, उनके मल्टीपल जो है हेल्थ इश्यूज हैं वो पैदा हो गए, उनकी आंख का मसला पहले से ही चल रहा था और बड़ा संजीदा मसला चल रहा था। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई इमरान खान साहब की, तो इन्हें लगा कि अब इमरान खान जो है वो बुरी तरह टूटा हुआ होगा और अपनी बहन को देखकर या जो लोग मिलने के लिए जाएंगे उन्हें देखकर इमरान खान साहब जो है वो फौरन सारी बातें मान जाएंगे, उन्हें ये लगता था। तो मैं आपको ये बताए बगैर कि मुझे ये बातें कैसे पता चली और किसने बताई, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 2 दिन में हुआ क्या। और मैं सारी चीजें आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये वक्त नहीं है इन सारी चीजों को एक्सपोज करने का, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए, मेरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेरे टेस्ट करवाए जाएं, मेरे ब्लड के साथ क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मुझे जो इलाज की सहूलत है वो दी जाए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। मेरी फैमिली के साथ मुलाकातें खोली जाएँ जो कानून के मुताबिक है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मेरी मुलाकातें मेरी फैमिली के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वापस खोली जाएँ, उन्हें नॉर्मलाइज किया जाए। और साथ में खान साहब कहते हैं मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात करवाए और मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो रहनी चाहिए जैसे बाकी कैदियों के पास है, अखबार, टीवी, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे हुकूक चाहिए। और जो लफ्ज़ है ना एक भीख का, वो रिपोर्ट हुआ
कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए। ये है जनाब इमरान खान। अगर कोई इमरान खान को नहीं पहचाना ना तो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान क्या है। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी हौसला अफजा कही हैं, कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब थोड़ा सा उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने एक्टिविटी की है नौजवानों के आने के बाद, इमरान खान साहब इससे बहुत ज़्यादा की उनसे उम्मीद कर रहे थे। अब मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने एक तहरीक अनाउंस की हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी तहरीक में अपना काम दिखाएं और अपना काम करें। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, जिसको कहा अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उसकी मेहरबानी, वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, वो ना बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान साहब ने को बहुत मुतमईन नहीं थे वो जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में। हाँ, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि मोहसिन नकवी की सोहेल अफरीदी से एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 27 सितंबर की अनाउंसमेंट से पहले हुई थी कि जी 27 सितंबर हमने अनाउंस करना है, तो उससे पहले मोहसिन नकवी की सोहेल अफरीदी के साथ एक मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सोहेल अफरीदी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। ये मैं आपको जो फर्स्ट हैंड जिस आदमी ने ये सुनी है ना बात, जो बिल्कुल साथ खड़ा होकर सुनता है, जो ये भी सुन लेता है कि इससे बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है या सामने बात हो रही है, मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कह के बुलाते हैं सोहेल अफरीदी भी, और इससे पहले और लोग भी। हमारी ये रवायत भी है कि अच्छे तरीके से हम बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बात कंफर्म है कि मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनसे जेल में जाकर, मैंने आपको कल कहा था कि ये कहा गया कि बैरिस्टर सैफ जाकर मिले, कुछ लोग कह रहे नहीं कोई और जाकर मिला। तो ये गुज़िश्ता 2 दिनों में इमरान खान साहब से सिर्फ उनकी बहन की मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको ये बता देता हूँ कि और भी मुलाकातें हुई और ये कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि आप चलें और चल के अस्पताल में इलाज करवा दें। अब इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, वो मसले का हल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो ये चाहते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हों, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, चाहे मुश्किलात जितनी भी बढ़े वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी कि इमरान खान को मनाना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप उनको अस्पताल में लाना चाहते हैं तो हुकूमत के पटिशन दायर करने के पीछे 2 चीजें हैं। एक तो ये कि हुकूमत हर वक्त वो सुनती है जो कुछ भी जेल में होता है, हुकूमत हर वक्त वहां कान लगा के रखती है, एजेंसियां भी कान लगा के रखती हैं जो कुछ भी जेल में हो रहा होता है। और मैंने आपको कल वाले वीलॉग में कहा था कि क्या ये जो पटिशन दायर हो गई है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हो सकती है? क्या कमिश्नर इस्लामाबाद एक पटिशन डाल सकता है उनकी मर्जी के बगैर? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वजीर दाखिला और इस्लामाबाद का जो मालिक बनाया गया है वो मोहसिन नकवी को बनाया गया है, और मोहसिन नकवी इज इक्वल टू एस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके बिहाफ के ऊपर बात करता है। तो मामला ये है कि जेल में इमरान खान साहब अलग तरह बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, सादी जो बात है। अब उन्हें मनाने की कोशिश की गई, अगर ये लोग मना लेते तो इमरान खान साहब पहले अस्पताल आ जाते। जो पहली रात है उसमें भी ये आवाजें उठी कि इमरान खान साहब आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, दूसरी रात में भी ये आवाजें उठी कि आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, और अब कहा जा रहा है कि ये नहीं आ पाए लेकिन अब अस्पताल में आ जाएंगे। तो अभी भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, हर तरफ खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक कोई वीलॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब वापस अडियाला जेल पहुंच गए हैं। ये सारा कुछ क्या हुआ, मामला असल में क्या है, मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली अभी भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से करवाया जाए। वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक लेवल से ज़्यादा मजीद मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए और अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। और यानी फैमिली तो यही सोचेगी ना, वो बहनें हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनका भाई इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है और वो कैद तन्हाई के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ का शिकार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कौम उसके लिए उस तरीके से अभी तक नहीं निकली जैसे निकलने का हक था। और जब निकली तो फिर उस वक्त मिसमैनेज हो गया, या कुछ लोगों ने जो है वो धोखा दे दिया, लोगों को अकेला छोड़ दिया, ये हुआ है। लेकिन कल के दिन में अडियाला जेल में क्या हुआ, ये 2-2.5 दिन से अडियाला जेल पे सबकी नज़रें थी, सब जानते थे कि फैसला इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान की बहन को देखें, पहले तो कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को मनाया जाए, उनकी एक बहन गई लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ और लोगों को भेजा गया, तब भी बात नहीं बनी। और इमरान खान साहब की बात बड़ी लॉजिकल थी, वो बता रहे थे कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे कैसे छोड़ के जाऊँ, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। बाकी लोगों के बारे में भी इमरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे। तो वो लीडर है, और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा या मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो मैं किसी फिरौन के आगे सरेंडर भी नहीं करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था।
हालांकि अब इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे या मुझे इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले तो मैं उन्हें कहूंगा कि खान साहब आपको कुछ भी साबित नहीं करना, कौम सारा कुछ ही जानती है। अगर कुछ लोग बकवास करते हैं या बोलते हैं, परवाह ना करें, आप लग के पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है और अभी आपको बड़ा मुकाबला करना है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अस्पताल में जाएं, अपना इलाज करवाएं और जो अपनी डिमांड्स हैं वो भी आप सामने रखें। पॉलिटिक्स साथ चल सकती है लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, यही उनकी फैमिली भी चाहती है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो उनकी फैमिली खुद ही जब चाहेगी बता देगी। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में इमरान खान साहब की बहनें खुद बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई। फाइनली 2 लोगों को रवाना किया गया अडियाला जेल में कि ये लोग जाएंगे और जाके इमरान खान साहब को वहां से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आएंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई, पूरा एक ऑपरेशन किया गया और हर चीज़ की सर्चिंग की गई। वहाँ पे हर चीज़ को 0-0 किया गया। बाकायदा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, लोगों को बहुत दूर हटा दिया गया। और इस बीच में अडियाला जेल में इमरान खान साहब से बातचीत जारी रही। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहन जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा खान, वो और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये लोग भी इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। फिर अडियाला जेल से गाड़ियाँ निकलती हैं रात लेट नाइट। ये गाड़ियां जब अडियाला जेल से निकली तो इससे पहले नौरीन खानम बाहर मौजूद थी और वो काफ़ी परेशानी में थी। यानी जो लोग वहाँ एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि नौरीन खानम जो है वो ऐसा महसूस होता था कि शायद उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और वो थोड़ी सी परेशान भी थी। बहन है ना, परेशान तो होंगी वो। तो अब वहाँ से अडियाला जेल में से गाड़ियाँ निकलती हैं। पहले चंद गाड़ियाँ निकली और उसके 1 मिनट के बाद चंद और गाड़ियाँ निकली। यानी ये एक ही तरह का काफिला था, ये 2 हिस्सों में निकला अडियाला जेल में से। ये काफिला इस्लामाबाद के एक मखसूस मुकाम तक, गालिबन वो उसको कहते हैं जो पॉइंट है जहां तक ये काफिला एक साथ पहुंचा, फैजाबाद, वहां इसके करीब ये एक साथ ये काफिला गया। आगे पीछे गाड़ियां जा रही थी, थोड़ा सा फासला रखे, और दोनों अलग अलग काफिलों की वीडियो भी बनी हुई है। एक काफिले में इमरान खान और उनकी बहन थी और दूसरे काफिले में डॉक्टर आसिम थे। ये अलग अलग दोनों काफिलों में, एक में इमरान खान साहब की बहन इमरान खान के साथ उज़मा खानम और दूसरे में डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो दूसरे काफिले के अंदर थे। अब ये दोनों काफिले जो हैं ये चल रहे हैं। जो इमरान खान साहब वाला काफिला था उसके अंदर रेंजर्स के एहलकार भी थे, यानी फौज की सिक्योरिटी उसके अंदर मौजूद थी। और जो काफिला दूसरा था उसके अंदर अलीट कमांडोज भी थे और पुलिस भी थी। जो अलीट कमांडोज वाला काफिला है ये आगे जाके दोनों काफिले अलग हो जाते हैं। एक काफिला चला जाता है पिम्स की तरफ जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता, और दूसरा काफिला जो है जिसके ऊपर सबकी तवज्जो थी, सबकी नजरें थी, वो काफिला पहुंच जाता है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के दरवाजे पे। जब ये काफिला वहां पे जाता है तो पुलिस इनको रोकती है। लगभग 1 मिनट कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 40 सेकंड से ज्यादा पुलिस ने इनको गाड़ियों को वहां पे रोका, जो बहुत अजीब था कि अगर इमरान खान इन गाड़ियों में है तो यहां पे रोकना नहीं चाहिए था। फिर ये गाड़ियां अंदर दाखिल हो जाती हैं और ये तासुर बन जाता है पूरे पाकिस्तान में। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पहुंच गए हैं और इसके बारे में लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पता चला, और वहां के सोर्सेज ये बताते हैं पिम्स अस्पताल के, कि इमरान खान साहब को बड़ी राजदारी के साथ पिम्स अस्पताल में लाया गया जहां सिक्योरिटी का ज्यादा बंदोबस्त भी नहीं था। पुराने तरीके से इमरान खान साहब को वहां पहुंचा के उनका ट्रीटमेंट किया गया और गालिबन ये ट्रीटमेंट उनकी आंख का ट्रीटमेंट था। इस मरतबा उनकी बहन भी वहां पे मौजूद थी। इमरान खान साहब जब वहां पे अपने इलाज के लिए गए पिम्स अस्पताल में तो उनके चेहरे पे किसी किस्म की हैरानी नहीं थी या परेशानी नहीं थी। यानी अगर आप किसी को, कोई आदमी निकला ही अपने जेल से ये सोच कर कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में परमानेंट दाखिल होने के लिए जा रहा है और अचानक उसको पता चले कि वो पिम्स अस्पताल पहुंच गया, तो चेहरे पे कोई नागवारी, कोई परेशानी, कोई बेचैनी या कोई हैरानी कुछ तो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, कोई सरप्राइज नहीं था इमरान खान साहब के लिए। जैसे उन्हें पता है कि वो कहाँ आ रहे हैं और क्या इलाज उनका होना है। वहां पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, जो जरूरी ट्रीटमेंट था इमरान खान साहब का वो किया गया मेडिकल, और शायद कोई सैंपल भी लिए गए। इस बीच में इमरान खान साहब की बहन जो है वो ये सारा कुछ जानती थी, वो आगाह थी, और इमरान खान साहब की बाकी फैमिली को भी आगाह कर दिया गया बाद में कि जनाब ये हुआ है सारा प्रोसीजर। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। ये बात खुली बहुत देर के बाद। पिम्स अस्पताल से इमरान खान साहब अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाते हैं और उसके बाद वहां से ये काफिला निकलता है और ये वापस चले जाते हैं अडियाला जेल। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सारा पाकिस्तान यही समझ रहा था कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। अब वहां जब लोगों से राब्ता किया गया, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे पूछने की कोशिश की गई, तो किसी ने इमरान खान को देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। और फिर अचानक से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी मौजूद थी वो विड्रॉ कर ली गई। अचानक से वहां से पुलिस भी हट जाती है, लोग भी हट जाते हैं, नाके भी हटा लिए जाते हैं, तो कोई वहां पे मौजूद भी नहीं था। तो ये है वो सारी कहानी। असल खबर हमारे पास है, बीच में कुछ चीजों का हमें पता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता अभी कि ये फैसला उनकी फैमिली को करने दें। इमरान खान साहब की, उनकी सेहत का मामला है, उनकी जिंदगी का मामला है। वो आदमी तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बैठा हुआ है, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली तो मौजूद है ना, तो फैमिली को डिसाइड करने दें कि वो कितना बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हों और अपना लग कर इलाज करवाएं। लेकिन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो अभी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब खुद से नहीं आए,
यानी उन्होंने मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राइट्स दिए जाएं, मेरे बच्चों से बात करवाएं जो चीज़ें वो पहले मांगते हैं, और मेरा इलाज करवाएं, मुझे कुछ भी खास किसी की सहूलत नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं डरा हुआ नहीं नजर आऊंगा कभी भी। एक तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि धोखा हो गया। तो क्या धोखा हुआ है? देखिए, अगर धोखा हुआ है तो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, वो बता देते फैमिली को फौरन, या उज़मा खानम बता देती हैं और इसी वक्त शोर मच जाता। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, और खान के साथ धोखा करने की तुक बनती भी नहीं है। जब आपने इतना सारा बंदोबस्त किया है तो आप यही चाहते थे ना कि इमरान खान साहब अस्पताल में आके दाखिल हो जाएं। अदालत का डर वर हुकूमत को कोई नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अदालत की जितनी हैसियत है, वो जो हैसियत वाले जज थे वो चले गए सारे, जो चैलेंज कर सकते थे वो चले गए सारे। ये जो जज पीछे बचे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये मामला कुछ भी नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है। क्या ये दोबारा मामला अदालत में जाएगा? डिपेंड करता है, हुकूमत और अपोजिशन इसमें खेलना चाहे तो और हो सकता है। लेकिन एक बात साबित हुई है कि निज़ाम को पूरी तारीख में कभी इतना टफ आदमी नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया। 2 आर्मी चीफ, 2 DGISI, 2 DGISPR, कई सेक्टर कमांडर्स, DGC, दर्जनों जजेस, कई एजेंसियां, दर्जनों बड़े बड़े पुलिस अफसरान, दर्जन भर सियासी जमातें और पूरी हुकूमती मशीनरी मिलकर अपने बैरूनी आकाओं की मदद लेने के बावजूद इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। यह हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। अब आ जाए कुछ और चीजों पे जो पाकिस्तानियों ने देखा, और इसका अंदाजा एस्टेब्लिशमेंट को भी हो गया। इमरान खान से बात करने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ना कि जनाब कि सऊदी अरब ने कोई रोला डाल दिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब को तो काम है पाकिस्तान से, वो तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है, तो वो तो आसिम मुनीर साहब की हर बात मानेगा। वो अभी क्यों दबाव डालेगा कि इमरान खान को बाहर निकालो? और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के गुण गाता है, वो खुश है कि जो मैं कहता हूं वो करता है, तो वो क्यों कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो? कॉमन सेंस की बात है ना। इमरान खान को बाहर इसलिए निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पहिया चल ही नहीं रहा। ये कहानी है इमरान खान की और उसके लोगों की, इमरान खान की और पाकिस्तानियों की कहानी है, और ये एक लव स्टोरी है, ये एक रोमांस है दोनों का आपस में। ये एक 50-55 साल का ताल्लुक है जो खत्म ही नहीं हो रहा। एक लाजवाल ताल्लुक है इमरान खान का अपने लोगों के साथ। इमरान खान और उसके लोगों की कहानी है बस। बाकी सारे किरदार इसके अंदर आने जाने हैं, साइड रोल है सबका। मेन किरदार 2 ही है, इमरान खान और उसके लोग। और ये आज भी वहीं डट कर खड़े हैं जहां ये खड़े थे 10 अप्रैल 2022 की रात को। बल्कि जो पाकिस्तान में वक्त है वो 10 अप्रैल 2022 की रात पे रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, और ना इसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों ने कोशिश की 8 फरवरी 2024 को कि वक्त का पहिया दोबारा चले, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मार दिया और ऐसी धांधली की कि पूरा का पूरा निजाम ही उलट के रख दिया। फॉर्म 47 पे एक जाली हुकूमत बना दी जिसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब पाकिस्तानी आगे बढ़ते नहीं है, हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है, दोनों अलग अलग सिमत में जोर लगा रहे हैं। मुल्क 1 इंच नहीं हिल रहा, वक्त का पहिया रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आगे नहीं बढ़ रहा पाकिस्तान बदकिस्मती से। लेकिन लोगों को इमरान खान से कितनी मोहब्बत है यह साबित हो गया गुज़िश्ता रात को। सबको पता चल गया, पूरे पाकिस्तान में एक एनर्जी आ गई थी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट भी जाग गए थे जो 1-1, 1.5 साल से सोए हुए थे। लोगों के अंदर नई एनर्जी, नई ताकत थी कि इमरान खान बाहर आ रहा है। लोगों ने शदीद पाबंदियों के बावजूद सड़कों पे फूल बिछा दिए थे। अडियाला जेल से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक सड़क पे जगह जगह फूलों की बरसात की लोगों ने। हर पुल पे, हर जगह पे सैकड़ों हजारों लोग खड़े हुए थे। याद है ना ख्वाजा आसिफ ने एक दिन क्या कहा था? ये आपको मैं फिर सुनवा देता हूं। ख्वाजा आसिफ की वही बात जिसपे नवाज शरीफ साहब को बहुत शर्मिंदगी भी होती है। ये सुने आप। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है। एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको सच बता, सबसे बड़ा जो गुना था लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दो। लेकिन मार देखिए, ये बुलाते थे, लोगों को गिला करते थे, प्यार से बुलाते थे, लालच देकर बुलाते थे, पैसा खर्च करके बुलाते थे, गाड़ियां भेजकर बुलाते थे। 100 बंदा नवाज शरीफ के लिए इकट्ठा नहीं हुआ अस्पताल के बाहर। इधर इमरान खान की पार्टी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है, मीडिया कह रहा है, सारे कह रहे हैं। हजारों लोग अलग अलग सड़कों पर जमा, 4 रूट लगाए गए, चारों रूट के ऊपर जो है वो हजारों लोग जमा थे और हजारों लोग मोबाइल फोन पकड़ के खड़े थे कि एक झलक इमरान खान की नजर आ जाए। फूलों की पत्तियां हर जगह पे लोग निछावर कर रहे थे। एक झलक इमरान खान साहब की देखने के लिए लोग मोबाइल हाथों में लेकर खड़े थे और लगातार वीडियोस बना रहे थे कि शायद किसी एक फ्रेम में इमरान खान नजर आ जाए। यह है इमरान खान की अहमियत, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर पता चल गई। आलमी सतह पर बड़ी शानदार कवरेज हुई है इमरान खान साहब के इस मामले पर और उनके इलाज के मामले के ऊपर बड़ी जोरदार कवरेज हुई है। हर तरफ जाली खबर चली और हुकूमत को देखें आप, हुकूमत ने बिल्कुल बताना गवारा ही नहीं किया पूरी दुनिया के मीडिया को कि इमरान खान साहब को यहां नहीं, यहां ले जाया गया। नहीं कहा उन्होंने। सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन असल वजह तो इमरान खान ही है। ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार कि हुकूमत इमरान खान साहब को अब इस सिचुएशन में पीछे हट सकती थी। यानी हुकूमत ने कोशिश की, पहले नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिशात हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन असल रुकावट तो इमरान खान है जो हार ही नहीं मानता, जो पीछे नहीं हटने के लिए तैयार। और देखें इमरान खान हार क्यों माने,
इमरान खान साहब साफ बात करते हैं और बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं कि जो निज़ाम आप चला रहे हैं ये पाकिस्तान में चल नहीं सकता। आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो अवाम की मुंतखब हुकूमत आएगी वो अवाम के फैसले करेगी। पहले वो अपना मैंडेट वापस मांगते थे, अब वो ये कहते हैं ठीक है मैंडेट तो तुम लोगों ने पता नहीं कितना गंद मारा